न्यूज एट 8। रोहिंग्या मामले में सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी को लेकर न्यायपालिका के भीतर एकजुटता दिखी है। सुप्रीम कोर्ट और देश भर की हाई कोर्ट्स के 44 जजों ने मुख्य न्यायाधीश के समर्थन में पत्र जारी किया है। 9 दिसंबर को जारी इस लेटर में कहा गया कि सीजेआई की टिप्पणी के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान गलत है और ये न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। जजों ने साफ कहा कि रोहिंग्या भारतीय कानून के तहत शरणार्थी नहीं है और अवैध रूप से आए लोगों को सिर्फ दावा करने से अधिकार नहीं मिल जाते। पत्र में इस बात पर भी चिंता जताई गई कि अवैध प्रवासियों को आधार और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज कैसे मिले। जजों ने कहा कि इसकी जांच के लिए कोर्ट की निगरानी में एसआईटी बनना जरूरी हो सकता है। न्यायपालिका ने देश की सुरक्षा और मानव गरिमा दोनों के बीच संतुलन रखा है और इसे अमानवीय कहना अदालत के साथ अन्याय है। लेट्स माइक न्यूज एट 8। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डी गांव के पास सड़क किनारे खड़ी वैगनार कार में पीछे से तेज रफ्तार ब्रेजा कार टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों में आग लग गई। इस भयावह हादसे में महिला और किशोरी समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को सीएचसी हैदरगढ़ में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक वैगनार में सवार लोग पानी पीने के लिए गाड़ी रोक कर उतरे थे, तभी पीछे से आई ब्रेजा कार ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों कारों में कुल 9 लोग सवार थे। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। कैबिनेट बैठक में तय हुआ कि सरेंडर नक्सलियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लिया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी और जिला स्तरीय समिति बनाई जाएगी। जिला समिति हर केस की जांच कर पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट देगी। कानूनी राय के बाद मामलों को कैबिनेट सब कमेटी और फिर पूरी कैबिनेट में अंतिम मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट ने जन विश्वास विधेयक 2025 के दूसरे संस्करण को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत छोटे उल्लंघनों पर प्रशासनिक सजा और तेज निपटारे की व्यवस्था होगी, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां जन विश्वास विधेयक का दूसरा संस्करण लाया गया है। गुजरात के कच्छ जिले में 6 दिसंबर को लापता हुए 20 वर्षीय युवक की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि हत्या उसके ही दोस्त किशोर माहेश्वरी ने की थी। आरोपी ने कबूल किया कि उसके शव के सिर, हाथ पैर अलग कर बोरवेल और कुएं में फेंक दिए और धड़ जमीन में गाड़ दिया। एसपी विकास सुंडा ने बताया कि रमेश नखत्राणा के मुरु गांव का निवासी था और 6 दिन पहले लापता हुआ था। जांच के दौरान किशोर के घर से रमेश का मोबाइल बरामद हुआ, जिससे आरोपी का पता चला। किशोर ने बताया कि रमेश उसकी गर्लफ्रेंड से दोस्ती करना चाहता था और लगातार परेशान कर रहा था, जिसके चलते उसने हत्या की वारदात की। मध्य प्रदेश के सागर में नेशनल हाईवे 44 पर बांदरी के पास कंटेनर और पुलिस वाहन की आमने सामने टक्कर में 4 पुलिस जवानों की मौत हो गई। हादसे में एक जवान गंभीर रूप से घायल है, जिसे एयरलिफ्ट कर दिल्ली के गंगाराम अस्पताल ले जाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मुरैना जिले का बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड नक्सल विरोधी अभियान से लौट रहा था। एनएच 44 पर अंडरब्रिज निर्माण के चलते सड़क वन वे थी। इसी दौरान सामने से आ रहे कंटेनर से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस वाहन पूरी तरह चकनाचूर हो गया। जेसीबी की मदद से वाहन काटकर शव बाहर निकाले गए। मृत जवान भिंड और मुरैना जिले के निवासी थे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में 12 घंटे का पूर्ण बंद सफल रहा। अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिजिनस यूथ फोर्स और ऑल नाहर लागून यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने अवैध मस्जिदें बंद करने, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई और साप्ताहिक बाजारों पर तत्काल रोक की मांग को लेकर यह बंद बुलाया था। दुकानें, स्कूल, सरकारी दफ्तर सब बंद रहे, सड़कें सूनी रहीं। 2 दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिन्हें बंद खत्म होने के बाद रिहा कर दिया गया। संगठनों ने कहा कि बंद की सफलता ही उनकी गिरफ्तारी का सबूत है और जल्द ही वे अगला कदम घोषित करेंगे। गृह मंत्री मामा नटुंग ने अपील की कि बंद से समाधान नहीं निकलेगा। उनकी सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर गंभीर है और संगठनों से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।